सभी माँ माँ होने के योग्य नहीं होती। बच्चा पैदा करना एक बात है, वो तो पशु भी कर लेते हैं। सभी बाप बाप होने के योग्य नहीं होते। बच्चा पैदा करने में कौन सी कला है, कौन सी कुशलता है? प्रकृति तुम्हारा उपयोग कर लेती है, बस। तुमने किया क्या है? बाप होना अर्जित करना पड़ता है, मां होना अर्जित करना पड़ता है। बच्चे पैदा करना बड़ी साधारण बात है। अगर मां ने अर्जित कर लिया हो मां का होना, तो प्रेम पैदा होगा। अगर बाप निश्चित ही अर्जित कर लिया हो बाप होने की योग्यता, तो बच्चा उसके चरणों में झुकेगा, लेकिन कहना ना पड़ेगा कि क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। हम बच्चे को झुठला रहे हैं, उसको प्रेम नहीं है और प्रेम दिखलाना पड़ रहा है, और दिखलाना पड़ेगा क्योंकि बच्चा कमजोर है। उसे बचना हो तो ये झूठ सीखना पड़ेगा। हम बच्चे के सामने एक बड़ी द्वंद की स्थिति पैदा करते हैं। वो द्वंद की स्थिति यह है कि अगर बचना हो तो झूठे हो जाओ, अगर सच्चे रहे तो बच ना सकोगे। और बच्चा निश्चित ही असहाय, बिना मां बाप के सहारे का बचेगा कैसे? भोजन कौन देगा, सहारा कौन देगा? और आदमी से असहाय बच्चा और किसी का भी नहीं। ये थोड़ा समझ लेना। इसलिए जानवर ज्यादा सच्चे। जानवर का बच्चा पैदा होता है, वो कोई असहाय नहीं है, चलते ही पैदा होते ही चलने लगता है, 2-4 दिन में ही दौड़ने लगता है, 10-15 दिन में मुक्त हो जाता है। लेकिन आदमी का बच्चा बहुत असहाय, ठीक ठीक पैर पर खड़े होने में करीब करीब 25 वर्ष लग जाते। ये इतना लंबा वक्त है, और इस वक्त में उसे सहारा लेना पड़ता है, और सहारा मुफ्त नहीं मिलता। मां भी सहारा मुफ्त नहीं देती, बाप भी सहारा मुफ्त नहीं देता, कोई सहारा मुफ्त नहीं देता। तुम्हें कुछ देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। प्रेम दो, आदर दो, सम्मान दो, उनके नियम, उनकी परंपरा, उनका धर्म मान के चलो, उनकी स्तुति करो। तुम्हारे भीतर कुछ भी होता हो, तुम एक झूठ आचरण करो। ये झूठ आचरण अनिवार्य हो गया है मनुष्य के बच्चे को बचने के लिए। तो बच्चा तो बच जाता है, आत्मा खो जाती, और एक दुविधा पैदा हो जाती जीवन में, ऊपर कुछ भीतर कुछ। और तब तुम इस दुविधा में ही जीते रहते हो। और ये दुविधा इतनी तनाव पैदा करती है कि अगर तुम्हें दोनों बातें पता चल जाएं तो तुम विक्षिप्त हो जाओगे। इसलिए तुमने एक तरकीब कर ली है कि तुम चेतन में ही बैठे रहते हो, अचेतन को ज्यादा छूते नहीं, उसको तुम ज्यादा सामने नहीं आने देते, तुम उसे छिपा के चलते हो। सिर्फ प्रबुद्ध पुरुष ही, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जिसने अपने चेतन अचेतन की सीमाएं तोड़ डाली, समाज ने जो झूठ सिखाया था, जिसने उसका त्याग कर दिया, जिसने अब जीवन की सहजता को, स्पॉन्टेनियसनेस को अंगीकार कर लिया, जो अब आकाश में उड़ते हुए बादलों की भांति सहज हो गया, झरनों की भांति सहज हो गया, फूलों की भांति सहज हो गया, जो पाखंड नहीं, जिसकी हिपोक्रेसी खो गई, उसकी आवाज में भेद नहीं होता, उसकी आवाज में 2 स्वर नहीं होते। तुम्हारी हर आवाज दोहरी है, 2 आदमी बोलते हैं उसमें। तुम देखो, किसी को जीवन में सफलता मिल गई हो, तब तुम फूल मालाएं लेके उसके गले में डालने जाते हो, लेकिन उन फूल मालाओं में तुम्हारी ईर्ष्या नहीं छिपी कि ये फूल मालाएं मेरे गले में भी पड़ सकती थी और किसी और के गले में पड़ रही। तुम फूल माला डाल रहे हो, एक शिष्टाचार है। कोई हार गया है, जिंदगी से टूट गया है, तुम जाते हो उसका सम्मान करने, सांत्वना देने कि ऐसा तो होता ही रहता है, घबराओ मत, फिर खड़े हो जाओगे। और जिंदगी में हार जीत तो लगी है, हिम्मत मत तोड़ो, लेकिन भीतर तुम प्रसन्न हो रहे हो कि कम से कम एक प्रतियोगी समाप्त हुआ, मेरा रास्ता अब ज्यादा साफ है।